हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तौकीर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए हम लोग जो है मैथ पढ़ते हैं मान सारणी। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर सॉल्व किया था, इस चैप्टर को हम लोग जो है पहले फार्मूला देखते हैं। मतलब फार्मूला को, जैसे यहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है, इसको कैसे याद करना है, याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे का वीडियो मिलते रहे। आइए देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको दिया गया था मान सारणी वाला, वैल्यू वाला जो दिया गया है, उसको कैसे याद करना है देखते हैं। ये जो आपका जो है रेशियो दिया गया है, ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो आपको इधर दिया गया है। इधर आपको जो वैल्यू होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। तो इससे इसको देखना है, इसको आपको समझना है कि कैसे वैल्यू वाला आपको याद होगा। इसके ऊपर हमने जो है 1 लिखा, इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर 0 लिखा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4। ये क्यों लिखा गया, लिखने का रीज़न क्या है? इससे जो है हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। कैसे वैल्यू आता है वो देखिए आप। सबसे पहले जो है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर दिया गया है, इसमें ये जो नंबर दिया गया है, इस पूरे नंबर में जो है सबसे पहला काम होगा 4 से भाग करना, ठीक है। सब में जो है 4 से आप जो है डिवाइड कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या में जो है 4 से भाग कर दिया, ठीक है। 0 में 4 से भाग हो गया, 1 में भी 4 से भाग हो गया, उसके बाद 2 में भी 4, 3 में भी जो है 4 से हमने भाग दे दिया, 4 में भी 4 से भाग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है सब में आपको जो है रूट लगाना होगा, ठीक है। तो सब में जो है आप रूट लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। तो इसको अब जो है 0 में 4 से अगर भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 4 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है। इसको जब कैंसिल होगा तो 2 1 जा 2 2 जा 4। 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये रूट में ही रहेगा। 3 तो रूट में रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 4 कट गया तो कितना आया, 1 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब ये सारा वैल्यू को जो है एक एक करके जो है ये रखते हैं। ये 0 जो है आपको साइन 0 में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ साइन 30 डिग्री। उसके बाद जो यहाँ पे आपका 1/√2 है, 1/√2 आपको साइन 45 में आ जाएगा, और √3/2 जो हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री में हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस सारा वैल्यू को जो है वहाँ पे पुट करना होगा। ये आपका ट्रिक है, देखिए दिखाते हैं। ये सारा वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जो है साइन का उल्टा जो है कॉस होता है, ठीक है। ये जो है साइन का उल्टा कोस होता है। तो ये वाला वैल्यू आप जैसे कलम है, ये आपको ऐसे किया हुआ है, ये वाला मुँह इधर है, ये वाला मुँह इधर है, ठीक है। इसको जब हम अपोजिट करते हैं इस तरह से, तो कहने का सेंस ये हुआ ये 1 वाला हिस्सा जो है 1 इधर आ जाएगा, 0 जो है लास्ट में आ जाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन का उल्टा कॉस होता है। ये देखते हैं कैसे ये इंक्रीज़ होता है, कैसे बदलता है, कैसे पलटता है। देखिए पलटने के बाद जो है सारा नंबर जो है एक दूसरे के अकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है। ये होता है इस तरह से, साइन का उल्टा कोस होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेन का कोट का, ठीक है। टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है। ये जो वैल्यू हमने लिखा है, टेन 0 का मान जो है 0 होता है, टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है, और टेन 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान आपको √3 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान ये आपको होता है नॉट डिफाइंड, मतलब जो है अपरिभाषित होता है, ठीक है। इसका कोई भी मान नहीं होता, ये अपरिभाषित हो गया, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं। जिस तरह से जो है 10 का ये वैल्यू होता है, उसी तरह से कोट का हो जाएगा, जिसका जैसे ये आपका 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो ये जो आपका वैल्यू है 10 90 डिग्री का जो इनफाइनाइट है, वो जो है कोट 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कोट 30 का हो जाएगा √3, क्योंकि 10 60 का मान जो है √3 दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है कोट 45 का मान तो 1 ही होगा, कोट 60 का हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, सॉरी। कोट 60 डिग्री का मान जो है 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद कोट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है उल्टा होता है, ठीक है ना। जब इसको हम पलटते हैं तो ये आपको जो 10 का जो वैल्यू होता है वो कोच में जो है
चेंजिंग हो जाता है, ठीक है ना, पलट जाता है। ये आपको इस तरह से है, आपको बताए थे अभी कलम के अकॉर्डिंग, जैसे इस तरह से है। इसको जब हम पलटेंगे तो इधर वाला मान इधर आ जाएगा, इधर वाला मान आपको इधर आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। आइए दोस्तों देखते हैं सेक का क्या होता है। सेक 0 का मान जो है 1 होता है। सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान जो होता है √2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। सेक का उल्टा होता है कोसेक। जब सेक का उल्टा कोसेक होता है, जब इसको पलटेंगे तो साइन सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो कोसेक 0 का भी मान अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। कोसेक 45 का मान तो √2 रहेगा। कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। उसके बाद जो है कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, तो ये जो फॉर्मूला आपको लिखा गया, इस फॉर्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, इसको बस आपको याद करना होगा किसी भी हालत में। आपको जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी हिसाब आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया। कोसेक 45 डिग्री का मान जो √2 हो गया। कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये जो आपका एक्सरसाइज 1B है, ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है, ये आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो 0 के बराबर होगा। सबसे पहले आपको इसका वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले देखना ये कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो आपको 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कोस 90 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, ये 0 0 के बराबर है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे नहीं बढ़ना है, जो ऑप्शन में आपको मिल गया है वही आपका बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 में कह रहा है, 2 में ये कह रहा है निम्नलिखित में जो है किसका मान √3/2 के बराबर होगा। सबसे पहले देखते हैं साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। कोस 60 का भी मान 1/2 होता है। टेन 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। कोस 30 डिग्री ऐसा है जो √3/2 के बराबर होता है। देख लीजिए कोस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा कोस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो याद है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 3 में कह रहा है, 3 में जो कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो आपको होता है √3/2 होता है। कोस 60 का मान 1/2 होता है। और टेन 30 डिग्री ऐसा है जो 1/√3 के बराबर होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अच्छा से। ये जो क्वेश्चन है पाई वाला, इससे घबराना नहीं है। इसमें कह रहा निम्नांकित में किसका मान जो है 1/√2 के बराबर होगा। 1/1 चेक करेंगे, पाई का मान 180 होता है, ठीक है। अगर 180 में 3 से भाग करते हैं तो 60 डिग्री होता है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। उसके बाद 180 में जब 4 से भाग करते हैं तो 45 डिग्री होता है। कोस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नांकित में जो है किसका मान √2 के बराबर होगा। इसको भी चुनना है, ठीक है, इसको चुन के बनाइएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा कोसेक 45, क्योंकि कोसेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है। देख लीजिएगा मान में कोसेक 45 का जो मान होता है वो आपको √2 होता है, इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या CBSE बोर्ड का। इसमें आपको कह रहा है टेन 60 डिग्री का मान जो होगा वो कोष्ठक में से चुनना है। टेन 60 का मान आपको हो जाएगा √3 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। कोष्ठक से मान चुनना है, ठीक है।
उसके बाद जो है कोट 30 डिग्री है, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है √3 होता है। इसीलिए जो है कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। सेक 0 है तो सेक 0 का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये मान सारणी अगर आपको याद है तो आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। 4 ऑप्शन इसमें से दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। पहले देखना यह है कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब इसमें से किसका मान जो है √3/2 है, cos 60 का तो 1/2 होता है, इसका तो 1/√3 होता है, इसका तो 1/√2 होता है। यानी cos 30 डिग्री का जो होता है √3/2 होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री √3/2 और साइन 60 डिग्री 60 डिग्री का √3/2, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो किसके बराबर होगा। यदि इसका मान √3/2 है तो क्या cos 60 का है √3/2, नहीं है, इसका 1/2 है, ये नहीं होगा, ठीक है। tan 30 का भी नहीं होगा क्योंकि इसका 1/√3 होता है। cos 45 का 1/√2 होता है। इसका आंसर जो cos 30 डिग्री होगा, इसलिए होगा क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो अगर मान जिसका बराबर हो जाएगा वही कथन आपका सही होगा, ठीक है ना। इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं, मान बैठाते हैं, चेक करते हैं, जिसका मान बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग जो है क्वेश्चन लिख लिए थे पहले से, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, इसका मान जो है बराबर नहीं है, सही बी में भी जो है बराबर नहीं है, सी नंबर देखिए दोनों बराबर है। मान बैठा के देखना है, चेक करना है, दोनों बराबर है तो ट्रू है, मतलब सत्य है, इसका आंसर आपको यही होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी का क्लास आप लोग को जो है आगे कल करेंगे। अभी तक जो है यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए।